गति दीप की कुल कपूत गति सोए। उजियारा भले समझे लोग लेकिन उजियारा ना होए। सवाल जरूर है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब घर में जश्न मनता है, आस पड़ोस के लोग काफ़ी खुश होते हैं, बच्चे से काफ़ी उम्मीद रहती है। उसी तरह से जब जनता ये सोचती है कि एक अच्छा प्रतिनिधि उन्होंने चुनकर भेजा है, वो उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, लेकिन जब प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो उन्हें काफ़ी निराशा होती है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। इस वक्त हम लोग हटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये बिरसा की कर्मभूमि है। हटिया एचईसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अगर कहें तो शहरी क्षेत्र भी, जब लोग मतदान करेंगे तो शहरी क्षेत्र के भी मतदाता सामने आएंगे और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो काफ़ी बेजोड़ कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए है। और हटिया विधानसभा क्षेत्र के हम दिखाना चाहेंगे आपको जेएमएम के प्रत्याशी जावेद अहमद जी हैं, हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर जी पुरवैया की तरफ से, और जेवीएम से संतोष जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन अफसोस की बात, हमने बीजेपी और कांग्रेस के भी उम्मीदवारों को यहाँ बुलाया था लेकिन वो इस मंच पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि वो जरूर आएंगे और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं रांची, पूरे रांची पर बीजेपी की पकड़ है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी भी नहीं पहुंचे, ना ही कोई उम्मीदवार उनका यहाँ पहुंचा है, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई नेता पहुंचा है, कांग्रेस से भी कोई नहीं पहुंचा है। उन्हें भी हमने निमंत्रण दिया था इस डिबेट में भाग लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ जनता को आपको दिखाना चाहेंगे। हटिया विधानसभा क्षेत्र की ये जनता है और ये जनता पूछने आई है कि आखिर हटिया में क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में। जनता से पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि क्या वाकई हटिया में विकास हुआ है? आपको लगता है कि यहाँ सड़कें ठीक है? बढ़िया पानी मिलता है आपको पीने के लिए? आप बताइए कि यहाँ पर क्या स्थिति है, पीने के पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? सर, जहाँ तक पानी का बात है तो पानी जो आता है पोल्यूटेड आता है, जो सप्लाई वाटर वो भी पोल्यूटेड होता है। पीने के पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं? जी हाँ, हम लोग तो फिल्टर लगाए हैं। आप फिल्टर लगाए हैं, गरीब लोग क्या लगा के पिएगा? गरीब हम भी है, गरीब अमीर का बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर फिल्टर नहीं लगाएंगे तो हमको लाखों में जो है ना डॉक्टर को देना होगा और सेहत भी बर्बाद कर लेना होगा। इसलिए हम वही महसूस करते हैं कि 16,000 रुपये का मेरे पास केंट है और उससे हम जीते हैं। गरीब हैं उसके बावजूद भी मिनरल वाटर लगा कर पीते हैं। ये बताइए कि पानी की व्यवस्था कैसी है हटिया में? बहुत बुरा है और यहाँ पर कैंट बेचने के लिए इस तरह से प्रतिनिधि लोग करके रखते हैं कि उनकी कैंट की बिक्री होते रहे और बिजनेसमैन से चंदा वसूली होते रहे। यही कारण है कि ये लोग जो है कभी भी पानी के पर ध्यान नहीं देते हैं। पानी कैसे पीते हैं यहाँ लोग? पानी वैसे ही पीते हैं, कैंट से पीते हैं या गमछी से छान कर पीते हैं, और कोई उपाय नहीं है। गमछी से छान कर पीते हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये बताइए कि यहाँ सड़कों की स्थिति क्या है? बहुत बुरी है सड़कों की स्थिति यहाँ पर। हर एक जगह यहाँ से 1 किलोमीटर जाने में कम से कम 100 से अधिक गड्ढे आपको मिलेंगे और सारे के सारे बहुत बुरी स्थिति में सड़क है यहाँ पर। बीच में तो गड्ढा भराता भी होगा? बीच में भराता है लेकिन वो चिप्पी मारा हुआ रहता है। चिप्पी मारा हुआ गड्ढा भरा? हाँ, कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। हम और बात करेंगे। ये बताइए कि पीने के पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? रांची से सटे हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है कि लोगों को पीने को पानी तक नहीं है। आखिर एक गरीब आदमी अगर पानी पीना भी चाहे तो वो बिना फिल्टर या बिना छाने हुए पानी को पी नहीं सकता। वो तो बता रहे थे बगल वाले भाई साहब कि गरीब हैं, पेट काट करके उन्होंने कैंट। हाँ, पानी की टंकी की ये स्थिति है कि पानी की टंकी में लाश मिलती है और ये पानी की पीएचडी को भी पता नहीं रहता कि उनके पानी के टंकी में लाश है। और वो छठ के ऐसे पावन पर्व में हम लोगों को वो पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, हम लोग के परवैती लोगों को। संतोष जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। नवीन जी नहीं आए हैं, आपसे हम पूछेंगे, आपसे जवाब लेंगे। ये बताइए कि पीने के पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? पीने का पानी की स्थिति बहुत खराब है। कहीं चापाकल नहीं है, कहीं चापाकल भी नहीं है। चापाकल है तो उसमें पानी नहीं आता है, गर्मी में सूख जाता है। ठंडा में पानी आता है? ठंडा में आता है। ठंडा में पानी आता है, गर्मी में नहीं पानी आता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए, खड़े हो जाइए, आप ये बताइए कि हॉस्पिटल की क्या स्थिति है यहाँ पर? हॉस्पिटल का तो हमको नहीं पता जी। और लगता है बाहर से आ गए हैं, बाहर से आ गए। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि यहाँ हॉस्पिटल, हेलमेट उतार दीजिए, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है यहाँ पे?
हॉस्पिटल सर रांची में कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ तो अच्छा सरकारी अच्छा नहीं है, वहाँ पर ठीक से पेशेंट लोग का इलाज नहीं होता सर। प्राइवेट अच्छा है, सरकारी अच्छा नहीं है ना। हाँ, प्राइवेट में पैसा लगता है इसलिए अच्छा तो रहेगा, और सरकारी में तो ये होता है कि जाने के बाद वहाँ एडमिट ही नहीं होता है, पेशेंट मर जाता है, उसके बाद बोलता है कि डेड हो गया है। अच्छा, लोग समस्या में हमेशा भगवान को याद करते हैं या फिर विधायक जी को याद करते हैं, जो विधायक जी रहेंगे तो बचा लेंगे? विधायक जी के पास टाइम रहेगा तब न याद करेंगे, उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता है। विधायक जी के पास टाइम नहीं रहता है। सुनते जाइए संतोष जी, हम आपके पास आएंगे। ये बताइए वाकई ये बताइए वाकई पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? पानी की स्थिति, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से आगे झारखंड का गांव शुरू होता है, जहाँ पर सारे यहाँ के गांव वाले टैक्स देते हैं, लेकिन अभी तक पानी का पाइप नहीं दिया है। और यहाँ के विधायक ने अपने अल्पकालीन समय में बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है उन्होंने, इसका प्रमाण भी है यहाँ पर। क्या बात है, देखिए पॉजिटिव भी मिल रहा है सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? आप जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, रांची का मतलब झारखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज ये रिम्स है। आप जाके रिम्स में देखेंगे कि हमेशा पेपरों में निकलते रहता है, कभी ये डॉक्टर के साथ ये हुआ, कभी डॉक्टर ने पेशेंट को मारा, कभी हड़ताल होता है और पूरा बंदी हो जाता है व्यवस्था। मतलब इलाज करवाने जाइए तो कहीं खुद हॉस्पिटलाइज ना हो जाइए। हाँ, एकदम सही बात है। पत्रकारों को पीटा जाता है जी, वहाँ क्या बोले हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह के लोग गए थे, सब लोग पिटाते हैं समय समय पर। अभी भी 10 डॉक्टर पे केस ये हुआ है, प्रशासन हुआ के जो विधायक जी से बोले कि बाप रे बाप वहाँ जाते हैं तो बहुत डर लगता है, कहीं मारे उड़ेगा। वहाँ का मतलब यहाँ विधायक लोग कहाँ दिखता है जी? चुनाव हुआ, देखिए क्या कह रहे हैं, चुनाव हुआ विधायक जी नजर नहीं आते हैं। हम नवीन जायसवाल से ये सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ संतोष जी हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये सीट जो है वर्तमान में नवीन जी के हाथ में है। संतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वाकई जो आरोप लग रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़क की स्थिति खराब है, मेडिकल सुविधा आपने सुना कि डॉक्टर मारपीट करते हैं, आपको लगता है कि कुछ उपाय और बेहतर किया जा सकता था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँ कि बहुत अल्प समय के लिए, महज 2 वर्षों से वो विधायक रहे हैं और अल्प समय में ही कई बुनियादी समस्याओं का निराकरण उन्होंने किया है, जो क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से जानती है। मैं तो साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि पिछली 14 वर्षों में जिनकी सरकारें यहाँ पर रही, जिनके बारे में आप कह रहे थे कि वो कुर्सी छोड़ करके यहाँ पे भाग गए हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये तो बीजेपी और कांग्रेस और झारखंड। वाकई अगर बीजेपी से कोई आता तो हम जरूर पूछते। खाली कुर्सियां ये बता रही हैं कि क्या मंशा थी उनकी और आगे क्या करेंगे, जब अभी नहीं आए तो फिर बाद में क्या दर्शन होगा। लेकिन एक सवाल जनता ये पूछना चाह रही थी कि आखिर विधायक जी के पास मतलब अप्रोचेबल विधायक जी नहीं है, आराम से लोग मिल नहीं सकते हैं, वाकई ऐसी स्थिति है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। उनका नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी रिंग करे रात के 2 बजे भी वो व्यक्ति अपना फ़ोन उठाता है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा। ये गलत बात नहीं है, इस बात को सुनिए। आप जब बोले हैं तो हम लोग चुप थे, अभी हमारी बात सुन लिया जाए। आप बोलिए संतोष जी, आप बोलिए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नवीन जायसवाल बिल्कुल सुलभ है, कभी भी चाहेंगे आप उस विधायक को आप देख सकते हैं। इसके पहले भी कई पार्टियों के विधायक यहाँ पर रहे, मेरे ख्याल से दावे के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि उस विधायक को खोजने को नहीं मिलता था। आज अल्प समय में ही वो बहुत सारे काम किए। चलिए और भी मुद्दों पर बात करते हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आज विधायक जी क्यों नहीं आए? आज ये जवाब दें कि इनके विधायक जी इतने सुलभ उपलब्ध हैं, तो आज आपके कार्यक्रम में जनता के बीच में अरे इंगेज होंगे तो कहीं इंगेज होंगे मतलब भैया सबके जेएमएम के प्रत्याशी क्यों आए हुए हैं? चलिए और लोगों से हम बात करना चाहते हैं, और लोगों से पूछेंगे। ये बताइए कि अगर आपको जनप्रतिनिधि चुनने के लिए दिया जाए तो कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहेंगे? जो लोग के लिए अच्छा सोचे, लोग का जिसमें भलाई हो। लेकिन अभी संतोष जी बता रहे थे कि 24 घंटा विधायक जी का फोन ऑन रहता है। आपको लगता है कि वाकई जनप्रतिनिधियों का फोन एक आदमी अगर बुलाए तो इतना सुलभता से विधायक जी आ सकते हैं? यहाँ इतना जन सलाह आया हुआ है तो विधायक जी को जरूर आना चाहिए था। देखिए सवाल जेन्युइन है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप सर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप ये बताइए कि कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, काम करने वाला हो, कर्मठ हो और जुझारू हो, जो कि अब तक काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रांची जाम शहर के नाम से जाना जाता है,
किसी भी सड़क में चले जाइए, एचईसी क्षेत्र छोड़कर सारे जाम मिलते हैं। सारे क्षेत्र जाम से मुक्त नहीं है, सारे जाम रहित हैं। बाहर के लोग आते हैं, बोलते हैं कि जाम शहर से आ रहे हैं। रांची जाम शहर नाम शहर है, जाम शहर के नाम से रांची को जाना जाता है। अच्छा, अभी आपने दावा सुना होगा, बीजेपी कह रही है कि हमको दीजिए, कांग्रेस कह रही है हमको दीजिए, जेवीएम कह रही है हमको दीजिए, जेएमएम कह रही है हमको दीजिए, हम बदल बैठे हुए हैं तो अपने अपने तो सामान को रेट लगाएंगे ही ना, वही बात है। अपने सामान को हम कुछ और लोगों से पूछेंगे और उनसे, जब पब्लिक हमारे साथ, बहुत नेताजी नहीं आए हैं, पब्लिक तो हमारे साथ है। ये आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? बोलो। नवीन जायसवाल। नवीन जायसवाल युवा है इसलिए? हाँ, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम भी करते हैं। आपसे बात हुई है उनकी कभी? बात तो होती है, जब भी कॉल करते हैं कॉल उठाते हैं। देखिए भाई, ये बोल रहा है जब भी कॉल करते हैं कॉल उठाते हैं, सब लोग नहीं कह सकते हैं ऐसे। देखिए ये भी युवा है और नवीन जायसवाल भी युवा है, हालांकि सर थोड़े से बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जैसा कि संतोष जी ने कहा कि 24 घंटे फोन उनका ऑन रहता है, कभी भी कोई संपर्क कर सकता है, वाकई स्थिति ऐसी है? हमने पिछले 6 महीने से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। इलाही नगर में पानी पीने की काफ़ी समस्या है। वहाँ पे 8 चापाकल में 6 बंद पड़ा हुआ है, पानी नहीं निकल रही है। इलाही नगर के लोग तरसते हैं। उसके बाद हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक चिट्ठी भी लिखा था माननीय नवीन जायसवाल जी को, दिनांक 4/8/2014 को। चंदा घासी, ओवरिया, चुरू, लदमा, उस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की जो बुरी हालत है उसके संबंध में, लेकिन ना उसका रिप्लाई मिला, फ़ोन तो कभी लगता नहीं है। मैं कोई परमानेंट उनके साथ कोई पीए नहीं है जिनके साथ अप्रोच किया जा सके। चलिए इस सवाल का जवाब हम संतोष जी से नहीं लेंगे, इस सवाल का जवाब हम संतोष जी से नहीं लेंगे, जावेद साहब आपसे लेंगे। आपकी सरकार थी, अगर नवीन जायसवाल ने कुछ नहीं किया तो फिर आपने क्यों नहीं किया? जी मैं समझता हूँ कि मेरी सरकार ज़रूर थी, लेकिन नवीन जायसवाल उसके ये थे, विधायक थे। और ये जिम्मेदारी विधायक की होती है कि अपने जनप्रतिनिधि जितने जनता के साथ उनकी डिफ़िकल्टी को समझे। हम ये देख रहे हैं कि अभी रांची का जो ग्राफ गिरता जा रहा है, हम सिर्फ मेहनत कर करके उस जगह पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद मैं तो कंटिन्यूअस घूम रहा हूं और एक एक आदमी के दर्द को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं और बच्चों के साथ 40 साल गुजारा है। और वही चीज़ मुझे खींच के लाया है कि 40 साल में मैंने देखा बच्चों के पीड़ा को, लोगों के पीड़ा को, कि कहाँ बच्चे फील कर रहे हैं। लेकिन सर ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए हमारी सरकार है, हमारे पार्टी के विधायक नहीं है, तो छोड़ दो उसको, जाने दो, कोई भी आवेदन दे उस पर गौर ही नहीं करना। नवीन जी भी कई बार एक दुख दर्द किसी पुलिया को लेकर के सुना रहे थे। कभी मैं ऐसा कभी नहीं समझता हूँ। जिस आदमी की इच्छा शक्ति होगा, जिस बच्चों ने और जिस समाज ने उनको बनाया है, और गवर्नमेंट के, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने पैसा देता है उसको कि उसको फुल 24 आवर्स उन लोगों की सुविधाओं के बारे में सोचना। जहाँ जहाँ मैं देखा, रोड देखा, पानी देखा, चापानल देखा, लाइट का पोजीशन देखा, वायर देखा, ये बेसिक सुविधाएं हैं जो झारखंड के लोग तरस है। और हम कुछ पब्लिक से भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम है कि लोगों तक बात पहुंचाए? ये बताइए कि सरकार का लगता है कि काम है, विधायक जी नहीं उठा रहे, सरकार का तो फर्ज बनता है ना। हाँ बनता है। एक मिनट, 2 लफ्ज में बोलना चाहूंगा कि बोलिए। अंजामे गुलिस्ता के लिए एक उल्लू ही काफी है, अंजामे उलिस्ता के लिए एक उल्लू ही काफी है। बोलिए आगे बोलिए ना। बर्बादे गुलिस्ता के लिए एक उल्लू ही काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा हो। एक मिनट, जब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस भी पार्टी की सरकार बने, सरकार जब अपने बल पे बनेगी, किसी का समर्थन नहीं होगा, लोग डराएंगे नहीं सरकार में मेन बैठे हुए आदमी को कि हम अपना समर्थन हटाते हैं तो आपकी सरकार कर गिरती है। जावेद साहब, हम आपके पास आएंगे, बहुत अच्छा बच्चे ने सवाल उठाया है, हम कुछ और इशू पर बात करेंगे, लेकिन कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये हम जानना चाहते हैं कि अगर विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं, विधायक जी समस्या का समाधान, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि उस समस्या का समाधान किया जाए? विधायक का फ़ोन उठाना न उठाना बहुत मायने नहीं रखता है।
कई विधायक, तो हम लोग जब जब भी कोशिश किए हैं आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात रहा काम का बात है तो नली गली तो हर जगह होता ही है। बेसिक सवाल है कि यहाँ का स्थानीय नियोजन की बात कोई नहीं करता है। झारखंड किसके लिए बना है? झारखंड किसके लिए बना है? जो गगन बिहारी उनके लिए क्या स्थानीय लोगों के लिए? स्थानीय नीति की बात। जी, स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए विधायक फ़ोन नहीं उठाते हैं, विधायक काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि सरकार का भी फर्ज बनता है कि उस क्षेत्र का हाल जाना जाए? अब विरोधी दल का नेता रहेगा, विधायक रहेगा, तो सरकार का फर्ज तो बनता ही है कि उस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि, अपना वोट बैंक बढ़ाए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं करता तो उसकी कमजोरी है, उसको निगलेक्ट करता है लोग। चलिए, फिर आगे दोबारा हटाएगा लोग उसको। चलिए, बात सही। हाँ, बताइए सर। झारखंड का एरिया 200 किलोमीटर में है, आप दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन ये 200 किलोमीटर पार करने के लिए 48 घंटा आदमी को वेट करना पड़ता है, क्योंकि आप 7 बजे के बाद कहीं नहीं जा सकते हैं। यही हमारा सरकार का 14 साल में देन रहा है। वाकई कोई भी सरकार रहे। गंभीर मसला है। 7 बजे के बाद झारखंड क्रॉस करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे साथ हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता है, जेएमएम के नेता है, जेवीएम के नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूरे विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ ढेर सारी पब्लिक है, नेता कम आए हैं लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा है। सारे मामले पर बातचीत होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सिंहासन के संग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस वक्त हटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। हटिया की जनता हमारे साथ है तमाम उन मुद्दों पर बात करने के लिए, हटिया से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए। विकास के पैमाने पर हटिया कहां पर खड़ा उतर रहा है, पीने के पानी के क्या हालात हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालात है और सड़कों की स्थिति कैसी है। हमने आपको दिखाया कि कुछ नेताओं को भी हमने बुलाया था, जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, लेकिन अफसोस की बात है जेएमएम से जावेद साहब आए हैं बात करने के लिए, खुद उम्मीदवार है यहाँ से, और संतोष जी आए हुए हैं जेवीएम से। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों कुर्सियां जो थी ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए थी। बीजेपी कांग्रेस की कुर्सियां जो हैं वो खाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मोदी लहर के नाम से ही लहर पता चलेगा या फिर यहाँ के बीजेपी नेताओं को भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम सवाल यहाँ पूछना चाहेंगे जावेद साहब आपसे। स्थानीय नीति की बात हुई, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाई। सर जी, मैं समझता हूँ कि स्थानीय नीति लागू अगर नहीं हुई है तो इसे लागू होना चाहिए। इन लोगों ने जो अभी करंट सरकार थी, हेमंत सरकार ने, उन लोगों ने ऑलरेडी फाइनल इसको कर लिया है, करके वो दिखलाया भी था, दिया भी था। स्थानीय नीति कोई नई नीति नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बिहार जिस वक्त था 100% वही नीति यहाँ लागू करने के। जब भी स्टेट को नया बनता है लेकिन उसको मुद्दा कुछ ऐसा तोड़ मरोड़ करके पब्लिक कर देते हैं कि लगता है कि बहुत एक हंगामा होने वाला है। लेकिन सर सवाल तो उठेंगे ना। कांग्रेस आपके साथ थी, आरजेडी आपके साथ थी, और आप लोग मिल करके चाहते तो 14 महीने ठीक था, सफिशिएंट था, आप कर सकते थे लागू। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जब भी ये अपोजिशन जो अभी इन्होंने बताया कि पूरी सरकार अगर किसी की मैंडेट नहीं रहती है तो कभी भी कोई अच्छा से अच्छा काम करे तो अपोजिशन बैठा हुआ उसका नुस्खा निकालता है। ये नहीं देखा कि अच्छा काम कर रहा है, इसे ज़रूरी है, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट उससे कनेक्टेड है, यहाँ के सारे लोगों की सुविधाएं उससे कनेक्टेड है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, सब जान रहा है। लेकिन चूंकि एक पार्टी है जिसके हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उसको वो कंप्लीट नहीं होने देता। गठबंधन मजबूरी थी। गठबंधन मजबूरी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि उन लोग पब्लिक के फीलिंग को ना देख करके ये सिर्फ कि हम अपोजिशन में हैं, कोई अच्छे से अच्छे बात भी कोई करेगा तो उसका अपोज करेंगे। ये बात है। हम पब्लिक से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। युवाओं ने स्थानीय नीति का सवाल उठाया था, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको लगता था कि जैसे सर ने बताया, जावेद साहब ने बताया कि स्थानीय नीति लागू, हाँ नहीं, हम स्थानीय नीति पर बात करेंगे। आपको लगता था कि स्थानीय नीति लागू हो सकती थी अगर इच्छा होती तो? इस विषय में तो मतलब मैं ज़्यादा स्थानीय नीति के बारे में, स्थानीय नीति आपको लगता है कि अगर इच्छा होती तो लागू हो सकती थी? सर, इच्छा तो थी सरकार की, उन्होंने इसका प्रारूप भी तय किया। सर्वदलीय बैठक में
भारतीय जनता पार्टी, आजसू और जेवीएम ने इसे पूरा नहीं होने दिया। अन्यथा ये तो स्थानीय नीति ऑलरेडी तैयार था और सारे लोग तैयार थे। और उस वक्त अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इसको लागू कर देती तो विपक्ष में बैठे हुए लोग पूरे झारखंड को जला देते। इस मुद्दा पे पूरे झारखंड में आग लगा देते ये लोग और कहते कि जिस वक्त डोमिसाइल के मामले में बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था, उस तरह का माहौल भी स्थानीय नीति को भी लेकर के हो जाता। हम आपसे जानना चाहेंगे, स्थानीय नीति को लेकर के सवाल कई उठते हैं, लेकिन हेमंत सरकार का दावा है कि उन्होंने कोशिश की थी कि स्थानीय नीति लागू हो जाए, लेकिन विपक्षियों के कारण लागू नहीं हो पाया। वो पता होना चाहिए कि हेमंत सरकार ही चेयरमैन थे इसके। जब कमेटी बनी थी, बैजनाथ राम और सुदेश महतो और चेयरमैन थे। जावेद साहब ने सही बोला, बिहार के तर्ज में जो होना चाहिए वो सही है, लेकिन ये जो है, जो गठबंधन सरकार में जो आरजेडी और जो तथाकथित नेता इसको है विरोध करते हैं। जो हमारा सरकार जो बना है, जो झारखंड बना है, इसका पर्पस क्या था? हमारे लोगों को नियोजन में आना, ज़्यादा 3 और 4 क्लास की नौकरी की तो बात है। हम थोड़ी मांग रहे कि IAS IPS हमको दो, हमको 3-4 कर नौकरी के लिए हम मांग रहे रिजर्वेशन, उसके लिए इनको विरोध आता। जो आए हुए लोग हैं उनके बारे में इनको चिंता है, उनको वोट बैंक की चिंता है। हम जो धरती पुत्रों के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। वाकई स्थानीय नीति झारखंड में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके नाम पर वोट भी लिए जाते हैं नेताओं की तरफ से। हम संतोष जी से बात करना चाहेंगे, जेवीएम से आए हैं। संतोष जी, स्थानीय नीति के बारे में जावेद साहब का कहना है कि विपक्ष में आप लोग बैठे हुए थे तो हंगामा बिना मतलब का करते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूँ कि शायद इनको पता है कि नहीं, हमारे गुरु तुल्य, पहले क्षमा मांग लूँ इनसे। जो घोषणा पत्र, जो मसौदा जनता के पास इन्होंने पेश किया है, घोषणा पत्र का घ भी उसमें नहीं है। झारखंड विकास मोर्चा ने तो ये साफ तौर से कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 60 दिन में हम 60 दिनों में स्थानीय नीति बना देंगे, 61वां दिन नहीं होने देंगे। इनकी तो घोषणा पत्र तक मौजूद नहीं है, ये क्या बात करेंगे? इनको तो लूटने से फुर्सत नहीं है। दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब भी ये कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं, कभी ये आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, इनकी नीति क्या है? केंद्र में रहते हैं बीजेपी के साथ, यहाँ पर रहते हैं कांग्रेस के साथ, यहाँ रहते हैं कांग्रेस के साथ, वहाँ रहते हैं बीजेपी के साथ। इनकी नीति क्या है? देखिए, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। अगर ये सवाल तो बहुत बड़ा है। हम लोग ये 60 दिन में कह रहे हैं कि बना देंगे, तो इनको पता होगा कि स्थानीय नीति क्या है, जरा इनको बताना होगा। 60 दिन में घोषणा पत्र में जेएमएम ने इस स्थानीय नीति के मुद्दे को नहीं लाया है। आपको लगता है कि कहीं कमी रह गई? ऐसा तो नहीं है। जेएमएम जो हेमंत सरकार ने जो काम किया है 14 महीने में, उसने बहुत अच्छा काम किया है। बट मैं ये पूछना चाहूँगा, नवीन जायसवाल के जो संतोष जी आए हुए हैं, ये मैं पूछना चाहूँगा ये चीज़ कि नवीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, जेएमएम ने ऐसा किया वैसा किया, ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इनसे। मेरा एक अलग सा सवाल है कि इन्होंने सिर्फ नाली या सड़क उस पर ध्यान दिया, स्टूडेंट पे इन्होंने क्या ध्यान दिया? हम आएंगे उस शिक्षा के मुद्दे पर भी, हम आएंगे। हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में इन्होंने क्यों नहीं लागू किया अपनी स्थानीय नीति, जो आगे 2 महीने में लागू करने की बात करते हैं। स्थानीय नीति को लोग मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है कि जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में भी इस चीज का जिक्र नहीं किया था? कुछ जिक्र नहीं किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कुछ किया ही नहीं है। शिक्षक नियुक्ति का बात हुआ तो सारों भर लटका कर रखा, कुछ नहीं किया है। हो जाएगा, एक बार में मिल जाएगा तो फिर सरकार कैसे कहाँ करेगा? आदमी को करने का तमन्ना होना चाहिए, उसके बाद करने तो दिल में रहे ना, तो क्षण भर में आदमी आसमान मुड़ सकता है। क्या करेगा सरकार? एक बार मौका दीजिए। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि एक बार फिर से मौका दीजिए। 14 साल में जो नहीं हुआ 14 महीने में हुआ, और फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या कमाल होता है। एक बार तो मौका देके देखिए, अंधा का लाठी एक ही बार टूटता है, बार बार नहीं। बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सुन रहे थे लोगों की बातें। भाई साहब कह रहे थे शिक्षा की बात। ये शिक्षाविद हैं, खुद प्रोफेसर रहे हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु रहे हैं। इनकी सरकार है। आज बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर हैं, कुछ दिख रहे हैं मेरे को। आप उनसे ज़रा पूछना चाहें, आज दिसंबर का महीना है, अभी तक क्या उनको किताब में असर हो सका है क्या? अभी तक उनको किताबें नहीं मिल सकी है। इसकी टेंडर इन्होंने फाइनल नहीं किया है। ये शिक्षा की बात कर रहे थे, सरकार इनकी है। लेकिन शिक्षा विभाग कांग्रेस के पास था ना। कांग्रेस की बात, सरकार इनकी है कि नहीं? आखिर मुखिया कौन है?
कांग्रेस के कारण कांग्रेस का काम अच्छा नहीं हुआ इसलिए ना गठबंधन टूट गया। नहीं, गठबंधन टूट गया तो आज हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री क्यों कहला रहे हैं? उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए था। गठबंधन जब टूट गई तो मुख्यमंत्री कैसे कहला रहे हैं? उनको आना चाहिए ना। एक मिनट, हम सवाल जरूर पूछेंगे। एजुकेशन की बात आई है, हम सवाल पूछेंगे और यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। ये बताइए कि एजुकेशन की क्या स्थिति है यहाँ पे? भैया बहुत ज़्यादा डामाडोल है। हमने एक ग्रेजुएट अभी जस्ट MBA पास किए हैं और नवीन भैया से हम 2-3 बार मिलना चाहें सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। भैया बोले कि हो जाएगा, पता होना चाहिए। वहाँ पे झारखंड का कोई भी लड़का MBA में नहीं करा सका, कोई भी लड़का ना। 5 सीट खाली रह गया और एडमिशन हम नवीन भैया को 4 बार गए। भैया बोले सुदेश महतो पास चलो। उस टाइम 12वीं से नौकरी खोज रहे थे? नहीं, नौकरी नहीं, एडमिशन के लिए कि भैया 5 सीट खाली है। 12वीं से एडमिशन करवाना चाह रहे हैं? एडमिशन के लिए 5 सीट खाली वाले आप कम कराइए और झारखंड के लिए कुछ बात कीजिए, कुछ भी। तो वो कोटा में था, SC कोटा में था और हमने हम सवाल पूछेंगे। ये बताइए एजुकेशन की क्या स्थिति? आप बैठ जाइए। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। और नवीन जी की अगर बात करें, वो हमारे विधायक हैं, ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन पीछे में सब लोग बोल रहे थे एजुकेशन ठीक करना सिर्फ नवीन जी के जिम्मे नहीं था। मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी पॉइंट पर आ रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन लें, ठीक है? पहले मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं यहाँ किसी पार्टी के एकदम बोलिए। मैं आम आदमी हूँ। बोलिए एकदम बोलिए, है ना। यहाँ जितना भी लोग बोल रहे हैं कि नवीन जी को हम कॉल किए, वो आते हैं, फ़ोन करते हैं, हमारी समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। नवीन जी को मैंने भी कॉल किया। नवीन जी कहाँ मिलते हैं? या तो किसी के उद्घाटन में मिलेंगे, या मॉल में मिलेंगे, या शादी में किसी की पार्टी में मिलेंगे, ठीक है। और सुनिए, रही अरे जनप्रतिनिधि मेरी बात क्लियर नहीं हुई है। अब बैठ जाइए भैया बैठ जाइए भैया। 24 घंटा का ऑफिस खुला रहता है नवीन जी का। अरगोड़ा में 24 घंटा ऑफिस खुला रहता है नवीन जी का 24। नवीन जी अरगोड़ा में 24 घंटा रहते हैं। बैठ जाइए बात करेंगे आपसे बात करेंगे। बैठ जाइए हाँ, आपसे बैठ जाइए। हाँ बैठिए ना। हम सवाल पहले मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग मुद्दों पर आप बैठ जाइए। अरे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे हम लोग हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। हम बैठा रहे हैं। आप बैठिए प्लीज कार्यक्रम को चलने दीजिए भैया। प्लीज बैठिए प्लीज बैठ जाइए। हाँ हम बात करेंगे। हेल्दी डिस्कशन रुक जाइए। बैठ जाइए। अच्छा डिस्कशन चल रहा है। नहीं कोई गुंडागर्दी नहीं। आप प्लीज बैठ जाइए। हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। हाँ ये सब सारे मुद्दों पर नवीन जायसवाल गुंडा भेजा है। अगर ये गुंडा है तो हम लोग उनसे कम नहीं। नवीन जायसवाल जिंदाबाद। नहीं बैठिए प्लीज बैठ जाइए। नहीं सर आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए बैठ जाइए। हेल्दी डिस्कशन चल रहा था। आप बैठ जाइए। नहीं भैया बैठ जाइए। हम नहीं आप बैठ जाइए। हम बता रहे हैं। नहीं उसको अरेस्ट करवाइए, उसको हटवाते हैं। आप बैठ जाइए। हम नहीं भाई हम हटवाते हैं। आप बैठ जाइए। नहीं बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाने के लिए। हेल्दी डिस्कशन चल रहा था सर। प्लीज बैठ जाओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बैठ जाइए। सर बोल रहे हैं। बैठने के लिए भैया बोलिए। बैठ जाइए प्लीज। सर बोल रहे हैं बैठ जाइए। जावेद साहब बोल रहे हैं बैठ जाइए। बैठ जाइए। हम लोग हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। पूरे देश की पब्लिक देख रही है, पूरी जनता देख रही है। कौन गलत है कौन सही है सबको पता है। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज हम लोग हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। प्लीज ठीक है। आप बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए। अरे हेल्दी डिस्कशन चल रहा है भाई। बैठ जाइए। नहीं भैया प्लीज भैया बैठ जाइए।
प्लीज भैया बैठ जाइए, भैया प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी नहीं चल नहीं रहा, ब्रेक हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ब्रेक हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं ये आरोप नहीं मतलब ये बैठ जाइए। डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे लड़ाई झगड़ा से क्या मैसेज जाएगा? कोई मात्र दो ही जनप्रतिनिधि है यहाँ पर। अगर यहाँ पर बेहतर व्यवस्था नहीं होगी तो गलत मैसेज जाएगा। प्लीज आप लोग बात मानिए, प्लीज बैठ जाइए, हट जाइए भैया, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ कर रहे हैं, हाँ वही हेल्दी डिस्कशन होगा। नहीं हम लोग पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, एजुकेशन पर बात करेंगे, सारी चीजों पर। आप रुक जाइए भैया रुक जाइए। हाँ आप लोग प्लीज साइड होइएगा तब ना, साइड हो, सबसे पूछेंगे। बैठ जाइए प्लीज। देखिए हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन की झारखंड में या फिर हटिया में या फिर रांची में क्या स्थिति है एजुकेशन? सर अभी आप एजुकेशन की बात किए, हम लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मेरे से सारे लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं। अब बच्चा खड़ा है, बड़े बुजुर्ग एकदम चढ़ गए। कितनी बड़ी बात है, देखिए बच्चे खड़े हैं यहाँ पर। प्रतिनिधि तो कभी आते नहीं है, आए हैं इतना बहुमूल्य समय दे के नेताजी लोग आए हैं, हम लोग इनसे अपना मुद्दा उठाएंगे। क्या बात है, सही बात है। जो क्या जरूरत है यहाँ पे मतलब आपस में लड़ने की, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन जहाँ तक एजुकेशन की बात करें, सिंपली मैं मेडिकल का तैयारी करने वाला लड़का हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रिम्स में पिछले साल 150 MBBS की सीट थी। वाकई बढ़िया सवाल। ये मामला पूरा उठा था अभी बीच में, तो 150 MBBS की सीट थी। MCI की टीम आई और यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया। इतने यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं थे, यहाँ जो प्रैक्टिकल लैब होता है उतने व्यवस्था नहीं थी। फिर यहाँ के सरकार को ये बोला गया कि व्यवस्था आप जुटाइए, ये लोग टाइम पे व्यवस्था नहीं जुटा पाया। और 90 जबकि सरकार यहाँ इस स्टेट में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। बड़ा सवाल। आप बताइए, आप क्या एजुकेशन की? सर एजुकेशन तो ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पे रोजगार लाना होगा, IT कंपनी सेटअप करनी होगी। हम लोग यहाँ के युवा दूसरे जगह पे जा रहे हैं कमाने के लिए, वहाँ पे हम लोग पैसा कमाते हैं, वहाँ टैक्स भरते हैं, तो क्यों नहीं ये टैक्स हम झारखंड में बढ़े और झारखंड की विकास करें? सर वाकई सवाल, एजुकेशन की स्थिति क्यों खराब रही यहाँ पर? एजुकेशन की स्थिति क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर है स्कूल ड्रॉप आउट्स। 14 से 35 वर्ष के एज ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ, हाई स्कूल की बहुत सारी कमी है, कॉलेजेस की कमी है। मैं हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। स्कूल ड्रॉप आउट जो रेशियो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, उसकी बहुत कमी है। स्कूल ड्रॉप आउट्स 2 फैक्टर के कारण होता है, एक तो पॉवर्टी, दूसरी अवेयरनेस, तीसरी पॉलिटिकल जो नीति है उसके कारण। मैं अभी जो झामुमो के प्रत्याशी हैं डॉक्टर जावेद अहमद साहब, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी 14 से 35 वर्ष के जो युवा हैं, आने वाला समय युवाओं का भारत होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में युवाओं की संख्या अधिक होगी, यहाँ पे मौजूद युवाओं की संख्या अधिक है। आपको युवाओं के लिए आपकी क्या नीति होगी और स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए आप क्या सोच रहे हैं? कई बड़ा सवाल जावेद साहब, बड़ा सवाल है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पहुँचे हुए लोग भी युवा हैं, एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है, स्कूल ड्रॉप आउट्स का सवाल उठाया गया है, तो वाकई इस समस्या का समाधान आपको लगता है कि हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस में आ चुका है। पहले तो किसी चीज़ को देखना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि झारखंड में बच्चे 7 लाख बच्चे, हमने सर्व शिक्षा अभियान की वजह से बच्चों को एजुकेट किया इनिशियल स्टेज में, और 7 लाख बच्चे मैट्रिकुलेशन कर रहे हैं। डाटा को जानना चाहिए, 7 लाख बच्चे मैट्रिकुलेशन से पास कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे की स्थिति नहीं है। हमारे नेटवर्क जो एजुकेशनल हब होना चाहिए था, मैट्रिकुलेशन कोई ज़रूरी नहीं कि सब मेडिकल और इंजीनियरिंग करें, लेकिन हर बच्चा एजुकेशन से कनेक्टेड, उसकी नौकरी है और उसको हायर एजुकेशन है। तो इसलिए यहाँ को देखें कि 7 लाख में डाटा ये शो करता है कि 3-3.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। वो सर सवाल एक स्टूडेंट का था, मेडिकल से जुड़ा सवाल था। MCI की टीम ने मान्यता रद्द कर दी। 160 बच्चे लगातार सड़कों पर घूमते रहे, हमने भी उनसे सब पूछा और वो लगातार घूमते रहे। राजेंद्र सिंह के पास गए, कभी शिक्षा मंत्री के पास गए,
कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा था और काफ़ी निराश हुए थे लोग। निराशा तो हर स्टेज पे आ रहा बच्चों को। मैं यही बता रहा कि आज यहाँ के बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन में उनको नहीं मिल रहा है जो बेसिक नीड है, और वो चीज़ सरकार को देना था। ये जहाँ तक है, मैं जेएमएम की सरकार अभी 14 महीना जो बोला जा रहा है, एक्चुअल आप देखो कि 14 महीना नहीं है, वो 5 महीना। 2 मरतबा इलेक्शन का टाइम आया, 3 महीना वहाँ ड्रॉप आउट हो गया, एक उसके बाद फिर ये गवर्नर रूल हो गया। तो ये सारी चीज़ों के बाद सिर्फ 5 महीना से मिला है, और उसके बाद इन्होंने प्लानिंग ऑलरेडी बना लिया है। ये 7.5 लाख हमारे बच्चे होते हैं, पास करते हैं, 3.5 लाख बच्चे उसमें ड्रॉप आउट हो रहे हैं। वो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, उनके लिए हमको क्या प्रोविज़न करना है, तो उसका पूरा मास्टर प्लान ऑलरेडी बन चुका है, और फिर वो उससे कनेक्टेड है नेचुरली एम्प्लॉयमेंट। वाकई सर, हम बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपके पास भी संतोष जी आएंगे। वाकई एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर शिक्षा की स्थिति क्यों खराब है, कैसे बेहतर हो सकती है, क्या आश्वासन दिया जाता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में है, हमने तमाम दलों के नेताओं को बुलाया था, बीजेपी से भी बुलाया था, कांग्रेस से भी बुलाया था, वो नेता नहीं आया है। हमारे साथ जेएमएम के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ जेवीएम के नेता हैं। लास्ट राउंड है, लेकिन हम लास्ट राउंड है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। लास्ट राउंड है, हम लोग इस राउंड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किन चीजों की जरूरत है, ये बताइए। हटिया विधानसभा में किन चीजों की जरूरत है? सर, आपने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, आपने नेचुरल रिसोर्सेज पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे उड़ीसा में मतलब कि वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के तहत जैसे उड़ीसा को पटनायक जी ने फ़ायदा पहुँचाया है, उस तर्ज पे आप दोनों प्रत्याशी में से एक भी प्रत्याशी से ये पूछिए कि उस तर्ज पर झारखंड में क्या ऐसा पॉलिसी इन्होंने तैयार किया है। पूछेंगे ये सवाल, झारखंड जो है, जिसे झारखंड में है, वो इसके लिए कुछ अच्छा रेवेन्यू। ये बताइए, आप हटिया के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले 14 साल हो गया झारखंड को बने हुए। आदिवासियों और मूलवासियों की भलाई के लिए झारखंड को बनाया गया था, लेकिन आज तक ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि इसका अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन के अगर विधानसभा भी है तो वो भाड़े पे चल रही है। आपने जो बुलाया है वो 1-2 साल के हैं विधायक और 1-1.5 साल की सरकार है। वो 60 साल वाले कहाँ हैं और 14 साल वाले? वाकई बड़ा सवाल। ये बताइए कि आप हटिया विधानसभा के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, जो होना सा हो गया 14, आगे क्या है एजुकेशन में वो हम सर से। एजुकेशन में आप क्या चाहते हैं? हटिया विधानसभा में क्या होना चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये बताइए, हटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या होना चाहिए? देखिए, हम बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हटिया विधानसभा के लोग हैं 14 साल से जिन्होंने भी जो किया हो। बिरसा चौक से टीपू दाना रोड हेमंत सोरेन ने 4 लेन करके दिखाया है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि झारखंड से पलायन रुके। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे झारखंड की जो माँ बहनें हैं, वो चाहे दिल्ली हो, बड़ा सवाल, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई भी महानगर हो, हर जगह जा कर के हमारी माँ बहनें जो हमारी झारखंड की होती है, कोई बर्तन मांजती है। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिकिंग सबसे पहले रुकना चाहिए। यहाँ पर जो 9 साल राज किए हैं, आज वो कहाँ है? हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। वाकई आप क्या चाहते हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र? मैं जावेद साहब, माननीय जावेद साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जेएमएम अपने को सेकुलर पार्टी मानती है, ठीक है, अगर वो हटिया विधानसभा के लिए क्या चाहते हैं आप? एक सवाल, वो बहुमत तक नहीं पहुंचते हैं तो क्या फिर भाजपा का सहारा लेंगे? वाकई ये बड़ा सवाल है, ये बताइए हटिया के लिए आप क्या चाहते हैं? हटिया विधानसभा के लिए विकास चाहिए, पब्लिक विकास खोज रही है और यहाँ विकास तो बिक रहा है। विकास बिक रहा है, हटिया विधानसभा के लिए क्या चाहते हैं? ये सभी जो भी नेता हैं, इनसे पूछिए कि यहाँ के आदिवासी, साधारण और मूलवासी के लिए इनका क्या उद्देश्य है।
हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं सर? हमारे सामने शिक्षाविद बहुत बड़े बैठे हुए हैं, हम लोगों का गुरु भी रहे हुए हैं। हम लोगों का बेसिक शिक्षा तो होता नहीं है। एक रिक्शा वाला, एक टेम्पू वाला का लड़का को पढ़ाने के लिए इंटर कॉलेज जाने तक का फीस नहीं रहता है। यहाँ पर शिक्षा जो है बहुत बड़ा व्यवसायी लोगों के हाथों में चला गया है। अगर एक रिक्शा वाला का लड़का इंटर तक नहीं जा पाएगा, वो कहाँ से IT में जाएगा? वाकई आखिरी में हम सर से पूछना चाहेंगे, हम तेजी में सर आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आश्वासन, मैं तो शिक्षाविद हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए रही है और एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में जो भी आ रहा हूँ सिर्फ इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच करके। इन बच्चों के फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है 100% ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है। अगर हमारी इच्छा शक्ति रहे, क्योंकि रांची में और झारखंड में जो पोटेंशियल है और जो इसके पास सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, यहाँ के स्टूडेंट पूरे इंडिया में टॉप पोजीशन पर आते हैं। स्कूल तक, स्कूल के आगे इन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। जो ज़रूरत है अच्छे और परमानेंट सरकार। वाकई आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस बार फिर से आप विधायक बनते हैं या सरकार में आते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा की बात हो रही थी और हमारे साथ में शिक्षाविद हैं। जो हमारे आंकड़े कहते हैं, हमने सर्वेक्षण कराया था कि हमारे युवा जो यहाँ पर रहते हैं, झारखंड के हैं, वो बाहर पढ़ने को जाते हैं तो सिर्फ 1 साल की बात मैं आपको 12 से 13 की बात, थोड़ा जल्दी से बात कर रहा हूँ। 12 से 13 की जो बीते वर्ष जो गई है, उसमें 700 से 800 करोड़ रुपए हम अन्य प्रदेशों को देते हैं। आप क्या देंगे? अब आगे फ्यूचर की बात हम लोग देखिए, हमारी सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से जो आज शिक्षक यहाँ शिक्षा माने भवन तो बन जाते हैं, विद्यालय तो बन जाते हैं, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं होते। हम ये अपने घोषणा पत्र में बताया है कि जो नेट पास जो बच्चे होंगे, टेट पास जो बच्चे होंगे, उन टेट पास बच्चों को उन्हीं के घर के बगल में स्कूलों में उनको हम बहाली करेंगे। वाकई बड़ी घोषणाएं हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर डेवलपमेंट कैसे होगा? जनता डेवलपमेंट के नाम पर देगी, जनता डेवलपमेंट के नाम पर देगी अपना वोट का इंतजार है, वोटिंग का इंतजार है। 9 तारीख को जनता वोट देने वाली है। आपने जनता की बात सुनी, आपने जनप्रतिनिधियों की बात सुनी, फैसला जनता को करना है। सिंहासन के संग्राम के लिए हटिया विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। अब तक मुझे और मेरे सहयोगी संजय को इजाजत दीजिए। नमस्कार।